घबरा जाता आदमी। भाई साहब मैं एक कविता पढ़ रहा था, एक लठ लेके आदमी आ गया मूंछों वाला मेरे सामने। मैं बोला भाई साहब बैठ जाऊं क्या? बोला तू तो हमारा अतिथि है, तू तो लगा रहा है, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूं जिसने तेरे को बुलाया है। तो सर आए हैं, प्रणाम करते हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा दो सर के लिए। इस टाइम जो आते हैं अक्सर मुख्य अतिथि होते हैं, इस टाइम के करीब जो आते हैं मैं आपको मुख्य अतिथि समझ के राम राम करता हूं। और इनके साथ एक और आए थे ना बाबूजी, वो कहाँ चले गए? राम राम आनंद अग्रवाल जी, बहुत बड़ी। अरे यहाँ आ जा तू। हाँ, ये फोटोग्राफर भाई साहब वही बनता है जिसे बचपन में दूसरों के घर में ताक झांक करने की आदत हो। ये बड़े होके फोटोग्राफर बन जाते हैं। बढ़िया है लेकिन मस्त आदमी है कुल मिला के, बड़ी टोपी वोपी लगा। अजय भाई बैठ जा ना, तू कहां हमले पे जा रहा है? यहां बैठ जा। अब मैं जिस कवि को बुला रहा हूं बहुत मस्त है साहब, बिल्कुल 5-6 साल पहले ये राजेश भाई चेतन। अरे मैं बोला चुनाव लड़ूंगा। अरे मैं कहा चुनाव मत लड़े, बड़े बड़े टिक गए, तू बैठ जा अपना कविता कर ले, ये इसमें 2 पैसे का धंधा। बोला नहीं मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं फिर बोला सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। मैंने कुछ ना बदला जावा, तू रहने दे। मान्य नहीं, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। घर पे गया, घंटी बजाई, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। लुगाई ने एक कान पे दिया, बोली पहले पजामा बदल ले, सुबह से उल्टा पहना हुआ है। ये है भाई साहब, ये सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। कड़क के हालात बदले थे ये, 3-3 दिन तो नहाते को नहीं, ये हालात बदलेंगे ये भाई साहब ये बात होती है। राजेश भाई एक मस्त आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मंच पर आकर झूठ पर झूठ बोलेंगे ये आपसे। मैं अंतरराष्ट्रीय कवि हूं, मैं यहां, मैंने बताया था ना अभी बिस्तर बर्तन मांझे था, मैं लंदन गया, मैं पेरिस गया। बाबूजी ये कितने नहीं गए हैं, ये उरे पड़े रहे और कीमती समय कोई नहीं काट के आगे, खाली पड़े थे सारे के सारे। ये मंच से झूठ आपको बताने के लिए बोले, इतने बड़े कवि बुलाए हैं, अंतरराष्ट्रीय कवि हैं, अपना कीमती क्या कहा? 3 दिन हो गए घर में पड़े पड़े, ये कीमती बता रहे हैं। भाभी सच बता रहा हूं मैं, आप सबसे ज्यादा खुश हो इस बात पे, ये सच बता रहा हूं मैं। हो जाता है ऐसा भाई साहब, अभी ये मंच से बड़ी बड़ी बातें करेंगे। इसका ब्याह होया, 1 घंटे तक शादी की पहली रात अपनी पत्नी से एक शब्द नहीं बोल सका। ये आदमी जो आएगा मंच पर 1 घंटे तक एक शब्द नहीं बोल सका। 1 घंटे बाद बोला तेरा नाम क्या है? वह भी छटी हुई थी रोहतक की, बोली कार्ड पे कि तेरी बुआ का नाम लिख रखा है। तालियां एक बार जोरदार बजाओ। मैं बुलाना चाहता हूं हमारे भाई, बड़े भाई राजेश चेतन जी, जो मुझे मंच तक लेकर आए। और आज वो मेरे जिंदगी में आए तो मैंने बहुत तरक्की कर ली, और वो नहीं होते तो मैं और तरक्की करता। इसलिए ताली बजा दो राजेश। पत्नी के मायके वालों को अपने दिल की बात बताना कई बार खतरनाक हो जाता है। होता है, कोई खास बात नहीं। और आप सबको होली की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। संख्या कुछ कम है, लेकिन इससे फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि गुरुद्वारे में जब शब्द कीर्तन आरंभ होता है तो भक्तजन 2-4 ही होते हैं, पर जब कड़ा प्रसाद का समय होता है तो गुरुद्वारा खचाखच भरा होता है। आखिरी तक यहाँ एक कुर्सी भी नहीं बचेगी, मुझे भरोसा है। ये भंडारे का देश है। अगर केजरीवाल चुनावी भंडारे पे जीता है बेचारा, भारत में यदि सड़क पर भंडारा लगा दिया जाए तो वहाँ भी BMW रुक जाती है, 2 पूड़ी तो खा ही ली जाए। तो अच्छा है, मैं आप सबको नमन करता हूँ। मुझे केवल 10 मिनट का समय अनिल अग्रवंशी ने दिया है और संचालन में वो 15 मिनट का समय खुद ले रहा है। तो मैं 10 मिनट में मेरा गला ही गर्म होता है, मैं बोलूं तो क्या बोलूं। पर ये मेरा परिवार है, मुझे परिवार में आके अच्छा लगता है। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आपका मनुष्य के रूप में जन्म हुआ। 84 लाख योनियों में भटके थे तब मनुष्य बने, तो आप भाग्यशाली हैं। और भाग्यशाली वो भारत में पैदा हुए। अच्छा, कहीं भी हो सकते थे, आपके हाथ में थोड़े था, चीन में भी पैदा हो सकते थे, फिर कोरोना आपके साथ होता। आप भाग्यशाली वो भारत में पैदा हुए हो। इसमें खास बात क्या है कि दुनिया में कोई देश भी माँ नहीं है। कभी सुना क्या अमेरिका माता की जय? कभी सुना क्या जापान चाचा की जय? कभी सुना क्या पाकिस्तान अंकल की जय? संभव नहीं है। सारी दुनिया बोलती है भारत माता की जय हो। तो आप भाग्यशाली हैं, भारत में पैदा हुए हैं। और भाग्यशाली हैं आप अग्रवाल समाज में पैदा हुए हैं। ये छोटी बात नहीं है अपने आप में।
इसमें क्या खास, कोई मेरे से बोला इसमें क्या खास, मैंने कहा बहुत खास है। बोला बताओ। मैंने कहा सोचो एक मिनट के लिए, भारत में अग्रवाल समाज अगर नहीं होता तो मेरा भारत कैसा होता, सोचो कैसा होता। मैंने कहा मंदिर होते, धर्मशालाएं होती, पाठशालाएं होती, गौशालाएं होती, सोचते जाओ। अग्रवाल समाज नहीं होता तो क्या क्या नहीं होता, ये राम कथाएं होती, भागवत कथाएं होती, रोटरी क्लब, लायंस क्लब होते, सोचते जाओ। अग्रवाल समाज नहीं होता, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता, क्या बात, जीएसटी होता। आपके लिए मैं तारीफ कर रहा हूं, आप तालियां भी नहीं बजा रहे, क्या बात है। मुझे शादी के भी मंत्र आते हैं और मृत्यु के भी आते हैं। मैं ये भूल जाता हूं कौन सा मंत्र कहां सुनाना है, फिर चक्कर में मत पड़ जाना आप लोग। तो तालियां बजा के मेरा समर्थन कर देंगे। वाह राजेश भाई वाह। तो आप भाग्यशाली हैं कि आपका अग्रवाल समाज में जन्म हुआ, और भाग्यशाली है दिल्ली में पैदा हुए। हाँ। अगर बिहार में पैदा हुए होते तो गुजरात में कुट रहे होते। ये तो आपका भाग्य अच्छा, आप दिल्ली में पैदा हुए। और अच्छी भाग्य की बात यह है कि आज आप यहां होली के कवि सम्मेलन में उपस्थित हैं, यह भी आपका भाग्य है। और इस बड़े कार्यक्रम में राजेश चेतन जैसे महान कवि को आप सुन रहे हैं, ये नाश है बस। ये पीछे से जरूर बोलेगा। मुझे घनश्याम अग्रवाल की 2 लाइनें याद आ गई, मैं अनिल अग्रवंशी के चरणों में रखता हूं। हाँ, दर्द चरण में जला दे मने, आग की कविता मेरा चरण में टेक के है। हाँ, ये दिए ही हैं जो रात को जलते हैं, सुनना, ये दिए ही हैं जो रात को जलते हैं, वरना जलने वाले तो दिन रात ही जलते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह राजेश भाई। समय बहुत थोड़ा है, इसलिए एक एक कविता सुना देता हूं आप लोगों को मैं। जी। और एक ताजा कविता सुनाता हूं सबसे पहले मैं आपको, और जो हालत चल रहे हैं उसके ऊपर सुनिएगा। बात बात में बात बनाना उनके बस की बात नहीं। वाह वाह, बहुत अच्छे। हाँ हाँ भाई, बिल्कुल सर। बात बात में बात बनाना उनके बस की बात नहीं, घर के लोगों को समझाना उनके बस की बात नहीं। और आप सब मेरे साथ हो जाइएगा, जो पंक्ति पढ़ना चाहता हूं मैं। राहुल बाबा चुपके चुपके बैंकॉक जा सकते हैं, राहुल बाबा चुपके चुपके बैंकॉक जा सकते हैं, पर दुल्हन के घर तक जाना। वाह 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 राजेश भाई, वाह क्या बात है, वाह बहुत अच्छे। उनके बस की बात नहीं। मेरी बात को समझ तो रहे ना आप लोग, तो मुझे तालियों से सूचित कर दिया करो, हम समझ गए हैं। समझ क्यों नहीं रही, ये लंदन तारे हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। अभी 4 मालाएं और आएगी, मैं 500 रुपए देके 4 लोगों को माला देके आया हूं। विनोद मित्तल साहब बहुत अच्छा आयोजन किया है, आपको बधाई देता हूं। आप मानवता के बहुत सारे काम करते हो, मेरा आपसे बहुत पुराना परिचय है। आप भाग्यशाली हो कि विनोद मित्तल के जैसा आपका प्रेसिडेंट है। क्या बात है, वाह 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 वाह। 2 लाख का है कोता। ये कोट टाई में एक संत है, एक बाबा है। ये निर्मल बाबा नहीं है, ये राम रहीम नहीं है, ये सच्चे संत हैं। तालियां बजाइए इनके लिए भी। क्या कहने, वाह। कांग्रेस की कुर्सी छोड़ी फिर कुर्सी पर आ बैठी, जी। कांग्रेस की कुर्सी छोड़ी फिर कुर्सी पर आ बैठी, पर सत्ता की कुर्सी पाना उनके बस की बात नहीं। क्या कहने, बोला आपको, उनके बस की बात नहीं। उनके बस की बात नहीं। लगा टोपियां मस्जिद दरगाह घूम रहे सारे नेता, लगा टोपियां मस्जिद दरगाह, ये शाहीन बाग की हालत आपने देखी है। लगा टोपियां मस्जिद दरगाह घूम रहे सारे नेता, फिर तालियां चाहिएगी सबकी। लगा टोपियां मस्जिद दरगाह घूम रहे सारे नेता, मोदी को टोपी पहनाना। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। उनके फ्री बांटकर कुर्सी में फिट हो गए मफलर वाले जी, फ्री बांटकर कुर्सी में फिट। आइए, अभी 3 और है। बहुत बहुत धन्यवाद, वाह वाह वाह, जय हो। वाह वाह वाह, कितनी रह गई, एक? अभी अब 2 रह गए। 2 रह गई, इतने इसने पीछे मिले थे, हो गए बराबर। यह 500 वाली। आनंद लीजिए। चलो, इतने फ्री बांटकर कुर्सी में फिट हो गए मफलर वाले जी। ये केजरीवाल मेरे गांव के हैं, भिवानी के। ओह, जहां जहां मैंने बताया केजरीवाल मेरे गांव का, लोगों ने मुझे कूटा। मैं कई बार पिट चुका हूं। सत्येंद्र नाला हो रहा है। कोई बात नहीं, मेरे कौन सा फर्क पड़ रहा है।
मस्ती लीजिएगा, आनंद लीजिएगा बस आप लोग। फ्री बांटकर कुर्सी में फिट हो गए मफलर वाले जी, पोल्यूशन को दूर भगाना उनके बस की बात नहीं। वाह। और जात पात का हाथी लेकर हाथ हिलाना आता है, जात पात का हाथी लेकर हाथ हिलाना आता है, उस हाथी पर दिल्ली आना उनके बस की बात नहीं। और बोलना चाहता हूं, बंग शेरनी छी छी करती गली गली में घूम रही, मैं बंगाल ले जा रहा हूं आपको। बंग शेरनी छी छी करती गली गली में घूम रही, मोटा भाई से बच पाना उनके बस की बात नहीं। क्या कहने राजेश भाई, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। उनके बस की बात नहीं। और बोलना चाहता हूं, रुपया पिटता देख देख कर सीता मां शर्मिंदा है। आइए भाई साहब, सर आइए, स्वागत। रुपया पिटता देख देख कर, मैं सीता मत समझ रहे हो आप, निर्मल सीतारमण की बात कर रहा हूं, निर्मला सीतारमण की बात कर रहा हूं। फिर सुनिएगा, रुपया पिटता देख देख कर सीता मां शर्मिंदा है, इकोनॉमी को ठीक बनाना उनके बस की बात नहीं। क्या कहने राजेश भाई, उनके बस की बात नहीं। और सीए पर हमला करके शाहीन बाग बनाते हो, सबका समर्थन चाहिएगा। क्या कहने, सीए पर हमला करके शाहीन बाग बनाते हो। और जो हालत आपने टीवी पर पाकिस्तान के हिंदू को देखी है, वो एक बार तालियां बजा के आप समर्थन करना सीए का, जो मैं बोलने जा रहा हूं। सीए पर हमला करके शाहीन बाग बनाते हो, पीड़ित हिंदू को अपनाना उनके बस की बात नहीं। वाह वाह। समय कम है, एक आखिरी की 2.5 मिनट की कविता पढ़ के अनिल अग्रवंशी को माइक दे देता हूं, बस 2.5 मिनट और लूंगा। मोदी साहब बहुत अच्छे नेता हैं। पहले प्रधानमंत्री वो थे जो बेचारे बोलते ही नहीं थे, दूसरे ये भाई साहब आए चुप ही नहीं होते, दिल की बात, मन की बात, फेफड़े की बात, गुर्दे की बात, टेलीविजन की बात, रेडियो। भाई विपिन भाई सारा दिन बोलते ही रहते हैं। अच्छा, मैंने विचार किया मोदी साहब इतना क्यों बोलते हैं, तो ध्यान में आया जिसके घर में लुगाई नहीं होती ना, उसको बेचारे को मन की बात रेडियो पर आकर करनी पड़ती है। तो मोदी साहब रेडियो पर मन की बात करते हैं, चेतन जी माइक्रोफोन पर मन की बात करते हैं। वाह। अब आप मेरे मन की बात सुनिएगा और मैं कुछ छोटे छोटे प्रयोग करूंगा, आपको अच्छे लगेंगे, मेरा साथ दीजिएगा। एक बार सब बैठ जाइए। भोजन शुरू कर दिया क्या आप लोगों ने? सब लोगों ने? नहीं, भोजन नहीं शुरू होगा। तो लोग उधर क्यों जा रहे हैं? सब इधर आ जाइए, सब इधर आ जाइए। जा नहीं रहे, वो खड़े हुए। भिलनी के बेरों को खाओ, देशभक्ति हो जाती है। साथ चाहिएगा समर्थन। भिलनी के बेरों को खाओ, देशभक्ति हो जाती है। और सुदामा गले लगाओ, देशभक्ति हो जाती है। और बोलना चाहता हूं, 10-10 बच्चे पैदा करना अब तो प्यारे बंद करो। ये सीए का हल्ला नहीं है। मोदी ने पहले नोटबंदी की थी और अप्रैल में नसबंदी की तैयारी है। ये हल्ला उसके लिए है, बात समझो आप, और कुछ नहीं है। क्या बात है। तो राजेश चेतन बोलना चाहते हैं, मेरा साथ देना, मिलकर एक साथ। 10-10 बच्चे पैदा करना अब तो प्यारे बंद करो, छोटा सा परिवार बनाओ, देशभक्ति हो जाती है। क्या बात है। वाह 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 वाह। देशभक्ति हो जाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटी हो या बेटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनिल अग्रवंशी ने बहुत अच्छी बात कही। हिंदू समाज में भी एक प्रॉब्लम थी, अंतिम संस्कार बेटा ही करेगा, कपाल क्रिया बेटा ही कर सकता है। यह एक मिथक था हिंदू समाज के मन में। इसके लिए कई बार 2 बेटियां, 3 बेटियां, 4 बेटियां के सर फोड़ने वाला पैदा होना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि आजकल हिंदू समाज ने बेटियों को भी अधिकार दे रहे हैं कि वो भी अंतिम संस्कार करे। ये अच्छी बात है। क्या कहने। मैंने विनोद मित्तल जी 4 पंक्तियां लिखी। सारा जीवन बेटों से जब डरना है, सत्ता बेटों को ही देकर मरना है। और सारी बहनें बेटियों को समर्पित करता हूं, एक बार अगर अच्छी लगे तो समर्थन करना। सारा जीवन बेटों से जब डरना है, सत्ता बेटों को ही देकर मरना है। जय हो। वाह वाह। क्या कहने। वाह। सारा जीवन बेटों से जब डरना है, सत्ता बेटों को ही देकर मरना है। और संस्कार जब बेटी भी कर सकती है, तब काहे को बेटे बेटे करना है। क्या कहने। वाह 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 राजेश भाई, बहुत तब काहे को बेटे बेटे करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटी हो या बेटा हो, बेटी को भी खूब पढ़ाओ। बोलो भाई, देशभक्ति हो जाती है। देशभक्ति हो जाती है। पानी के भंडार हैं सीमित, थोड़ा थोड़ा खर्च करो। और यह पंक्ति कल सुबह से आपके उपयोग में आएगी। पानी के भंडार हैं सीमित, थोड़ा थोड़ा खर्च करो। 2 लोटे से अगर नहाओ, देशभक्ति हो जाती है। 2 लोटे से अगर नहाओ, देशभक्ति हो जाती है। कविता को छोटा कर तो लंबी कविता है।
और सुनिएगा, शौचालय निर्माण करेंगे, साफ सफाई रखेंगे, झाड़ू अपने हाथ उठाओ, देशभक्ति हो जाती है। और रोज रोज चुनाव नहीं अब होंगे अपने भारत में, एक साथ चुनाव कराओ, देशभक्ति हो जाती है। और आखिरी की 2 पंक्तियां मुझे विदाई देना, फिर कभी बात करूंगा लंबी, आपसे कभी मौका मिलेगा तो। होंगे आप भले विरोधी, होंगे आप भले विरोधी, पर ये देश हमारा है। होंगे आप भले विरोधी, पर ये देश हमारा है। मिलकर सारे देश चलाओ, देशभक्ति देशभक्ति हो जाती है। सर